जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आईपीओ एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और अपकमिंग आईपीओ, दैट इज वीएमएस टीएमटी आईपीओ। इस आईपीओ से रिलेटेड कंपनी की फंडामेंटल्स कैसी है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसा हो सकता है, कंपनी का पीएनएल कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, एंड इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस लिस्टिंग इन कैसे मिल सकता है, वेदर हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं या अवॉइड करना चाहिए। तो इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि कंपनी है क्या। Incorporation in 2013, VMS TMT Limited is primarily engaged in the manufacturing of thermomechanically treated bars, TMT bars. The company also deals in scrap and binding wires, which are sold within गुजरात एंड अदर स्टेट्स। तो आपको एक लमसम आइडिया लगाने की बात करें तो जो हम लोग घर वगैरह बनाते हैं तो वहां पे जो रॉड्स वगैरह यूज होते हैं तो उसी तरीके का जो प्रोडक्ट्स जो मिलता जुलता प्लस जो रॉड्स वगैरह होते हैं उन सभी को बनाने के लिए कंपनी काम करती है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि रियल एस्टेट में इनका ज्यादा मेजर यूजेस होगा। The company manufacturing facility is strategically located in Vaila village near Bawla in Ahmedabad district, Gujarat, allowing easy distribution of product। मतलब इनका जो मेजर बिजनेस है ऑलमोस्ट देखा जाए तो 100% बिजनेस ही इनका जो है गुजरात के अंदर ही मतलब स्टेब्लिश है। एंड अहमदाबाद में इनका जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है and operates through a distribution network on a non-exclusive basis as of July 31st, 2025. The company has 3 distributed and 227 dealers. This network enables the company to efficiently supply its product to customer across Gujarat and other states. तो धीरे धीरे जो है गुजरात के साथ साथ ये लोग अपना भी अदर स्टेट में भी अपना बेस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बात करें इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, कंपनी किस प्राइस बैंड पे आईपीओ लेके आ रही है। दैट इज 94 से 99 हमेशा हमें अपर बैंड में ही आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए। मार्केट से कुछ 148.5 सीआर रेज करने वाली है। तो इतना छोटा सा फंड है तो इसको ये मेन बोर्ड की जगह एसएमई में भी ला सकते थे आसानी से। छोटा आईपीओ है। 17 को ओपनिंग हो रही है, 19 को क्लोज हो जा रहा है एंड जिसका फेस वैल्यू है दैट इज 10 रुपीज पर शेयर। तो ये काफी अच्छा है, मतलब वेरी वेरी गुड। एंड इसमें लॉट साइज की बात करें तो 150 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट में। सभी का सभी फ्रेश इशू है, बहुत अच्छा, मतलब 100% इनका फ्रेश इशू है। इसमें 1% भी ओएफएस नहीं है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा बिग पॉजिटिव है। फेस वैल्यू 10 रुपीज बिग पॉजिटिव एंड टोटल इशू जो है फ्रेश इशू है, मतलब अगेन बिग पॉजिटिव है। एंड क्यूआईबी कोटा जो 30% के रिटेल के लिए 50% के विदिन रखा गया, एनआई के लिए 20% के विदिन। तो काफी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। 17 को ओपनिंग हो रहा है, 19 को क्लोज हो जाएगा, 22 को अलॉटमेंट का स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर 23 तक आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके डीमेट में जो है पैसा जो आपके अकाउंट पर रिफंड कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको आईपीओ मिलता है तो 23 को आपको डीमेट में ये देखने जो विजुअल हो जाएगा। एंड 24 को मार्केट में ये ट्रेडिंग के लिए लिस्टेड हो जाएगा। एंड आपको पेमेंट करना है 19 सितंबर को शाम के 5 बजे तक। आप अपने यूपीआई ऐप दैट इज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू इसमें पेमेंट जो है इसमें ब्लॉक कर सकते हैं। एक लॉट अप्लाई करने पे 14,850 रुपीज लगने वाला है। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कोटा के लिए 14, 67 और 68 अलग अलग पैरामीटर यहाँ पे डिसाइडेड है। अब बात करते हैं कंपनी की फंडामेंटल्स की। देखिए बात करें एसेट्स क्वालिटी की, 2023 में 227 सीआर थी, फिर 2024 में 284 सीआर, मतलब यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 22% का एसेट्स में जंप आता हुआ दिखा। फिर 284 सीआर से 412 सीआर, तो यहाँ पर जो है एसेट्स में ऑलमोस्ट 40 to 43% का मैसिव जंप है। एंड 2025 के 31 मार्च से एंड जो मतलब 3 महीने में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से भी इनका एसेट्स क्वालिटी में जंप आता हुआ दिख रहा है, जो कि काफी ह्यूज सरप्राइज है, काफी अच्छा देखने को लग रहा है। क्योंकि बारिश के टाइम की बात क्या होता है कि रियल एस्टेट का काम थोड़ा सा जो है डंप हो जाता है। इसके लिए इन लोगों ने अभी जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। तो काफी अच्छा क्वालिटी देखने को लग रहा है एसेट्स क्वालिटी में। इनकम की बात करें तो 882 सीआर यहाँ पे काफी ह्यूज देखने को लग रहा है। एंड ऑलमोस्ट बात करें तो एसेट्स से कंपेरिजन में ये 4.2 टाइम्स से काफी बेटर है। अगेन यहाँ पे इनकम 873 सीआर, थोड़ा सा इनकम में डेंट आता हुआ दिखा। हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह इनके डैमेज हो, कुछ डिफॉल्ट हो गया हो, तो वहां पे थोड़ा सा इनकम में हल्का सा हिट आता हुआ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फिर यहाँ पे इनकम जो है 873 से 771 से, मतलब लगता है इनका कंपनी का बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही है इसका मतलब, क्योंकि इसका साफ सुथरा इम्पैक्ट जो है इनकम आता हुआ दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही है। तो इस बोरोइंग्स की वैल्यू पे इनको क्या है, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता होगा।
जिसकी वजह से ये इनकम में इनका थोड़ा-सा डेंट आता हुआ दिख रहा है। अगेन यहाँ पे 771 सीआर से 203 सीआर, मतलब इनकम जो है एक ड्रास्टिक थोड़ा-सा ड्रॉप डाउन है, क्योंकि ये हमारे क्वार्टर के रिजल्ट है। 30 जून ये 31 मार्च की है एंड नेक्स्ट 3 महीने के बाद का रिजल्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या है, 2026 का डाटा यहाँ पे एक एप्रोक्स वैल्यू समझ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ 852, मतलब 771 के बाद ये 852 सीआर हो जाएगा। तो अगेन जो है इनकम तो थोड़ा-सा इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे कंसर्न है इनका बोरोविंग्स में। आप देखो बोरोविंग्स कंपनी के 163 सीआर, फिर 197, मतलब बोरोविंग्स इनका 20% इंक्रीज हो गया, फिर ऑलमोस्ट 200 सीआर से 275, मतलब यहाँ पे बोरोविंग्स 25% इंक्रीज हो गया, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगेन बोरोविंग्स में इंक्रीमेंट आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा अगर बोरोविंग्स को डिक्रीज करेंगे तभी जाके इनकम में थोड़ा बेटर होगा, उसके कंपेरिजन में इनका पैट मार्जिन भी अच्छा होता हुआ दिख सकता है। यस, थोड़ा सा रियल एस्टेट बिजनेस है तो उनका फंड वगैरह मार्केट में ब्लॉक रहता है, कभी कभी क्या होता है कि टाइम पे पैसा रिपे आता नहीं है। जो इनका एक 30 डेज का या 45 डेज का 90 डेज का एक टाइम लिमिट रहता है, तो उसमें कभी कभी पेमेंट आगे पीछे हो सकता है। तो इसके भी अभी कंपनी को क्या है कि पैसे की जरूरत तो होती होगी ट्रोलिंग के लिए, तो वहां पे कंपनी ने बोरोविंग्स इंक्रीज कर रखा है। ये थोड़ा सा इनको इस पे काम करने की जरूरत है, जिसकी वजह से इनका इनकम थोड़ा सा बेटर हो सकता है। अब अदर पैरामीटर्स की बात करें, आरओसी की, तो 12.8% वेल एंड गुड है। डिप बाय इक्विटी ये 6.06 है, बहुत ज्यादा ह्यूज है ये, क्योंकि ये एक बिग नेगेटिव है। डेट बाय इक्विटी हमेशा जो है वो 1 से कम होना चाहिए, बट इनका ऑलमोस्ट 6.06 है। यहाँ पे इनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि साफ क्लियरली दिख रहा है कि बोरोविंग्स इनका इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी कंपेरिजन इनका डेट है डे बाय डे इनका इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, एंड इसको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। ये थोड़ा सा कंसर्न है। पैट मार्जिन भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा ग्रो करेंगे तब इनका इनकम बढ़ेगा, तो पैट में भी इंक्रीमेंट आता हुआ दिखेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.43 के आसपास है। अब बात करें इंपॉर्टेंट पैरामीटर पीएनएल की तरफ बढ़े, तो 2022 में कंपनी का सेल्स ऑलमोस्ट 494 सीआर था, फिर 2023 में 882 सीआर के आसपास हो गया। मतलब सिंपली देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ऑलमोस्ट 75% का जंप आता हुआ दिखा, एंड 2023 से 2024 में इनका जो है सेल्स में थोड़ा सा ड्रॉप आता हुआ दिखा है, क्योंकि जिस सेक्टर में काम करती है कंपनी वहां पे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रहता है, क्योंकि कभी पैसा टाइम पे डी पे आता नहीं है, मार्केट में पैसा को रोटेट करना पड़ता है, एंड इन्होंने अपने बोरोविंग्स वगैरह इंक्रीज करा है, तो इसका सिंपली इम्पैक्ट जो है सेल्स में भी आता हुआ दिख रहा है। इनकम तो हिट हुआ ही है, एंड अगर इनकी बात करें प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो 6.88 सीआर 2022 में, फिर 2023 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट में अच्छा खासा हिट आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट देखो इनका इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि इंटरेस्ट देखो पहले जो कितना 5.62 सीआर था, फिर इंटरेस्ट इनको 13 करोड़ के आसपास पे करना पड़ रहा है, फिर इंटरेस्ट 2024 में 18 करोड़ का इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से सीधा इम्पैक्ट उनको प्रॉफिट में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो पैसा बचा रहे होंगे वहां पे दूसरी तरफ इंटरेस्ट में चला जाता होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। एंड चलिए अदर पैरामीटर्स की बात कर लें। यहाँ पे बैलेंस शीट में शेयर्स कैपिटल की बात करें, रिजर्व कंपनी का 8.8 सीआर, फिर 18 सीआर, फिर 33 सीआर। हाँ, रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन पैसा मार्केट से रेज कर रही है, तो वहां पे ऑब्वियस बात है कि पैसा को यहाँ पे लगा सकते हैं ये। एंड टोटल एसेट्स क्वालिटी की बात कर लें, इनका जो है लोन्स एंड एडवांसेस, यस यहाँ पर देखो ध्यान से कि 0.4 मतलब ऑलमोस्ट 44 लाख का था, फिर इनको यहाँ पे 15.5 सीआर, मतलब इतना बड़ा लोन अमाउंट हो गया, फिर 11.66 सीआर, तो यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कंपनी, क्योंकि क्या है लोन्स वगैरह, बट यस जिस सेक्टर में है वहां पे तो इतना अमाउंट चलता है, क्योंकि बड़े बड़े आप देख सकते हो कि जैसे कि जो स्टील्स एंड वायर्स वगैरह सेक्टर्स है, वहां पे अगर मेटल्स में आप देखोगे तो वहां पे लोन इसी तरह लोन बुक ऐसे ही चलता है। दूसरे कंपेरिजन में ठीक है, एक एवरेज चल सकता है जो फंडामेंटली कंपनी के हिसाब से। एसेट्स इनका एक बेटर है कि एसेट्स इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो नेवरदलेस यस फिलहाल तक तो अभी तक तो ठीक लग रहा है। एंड नेट टू नेट कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास जो है 2022 में पैसा था ही नहीं, एंड 2023 में 2 करोड़ की प्रॉफिट में थी, एंड 2024 में ऑलमोस्ट 6 करोड़ की गेन में थी। ओवरऑल बात की जाए तो हमने फंडामेंटल देखा, कंपनी के फंडामेंटल्स में जो है प्रॉफिट सेल्स थोड़ा सा एक ड्रॉप डाउन है, बोरोविंग्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह से सीधा इम्पैक्ट उनको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, एंड वहां पे पैट मार्जिन हिट होता हुआ दिख रहा है। बट जिस सेक्टर में काम करते हैं कंपनी वहां पर ये चीजें एक नेचुरल है कि वो चीजें इनके लिए साथ आगे भी हो सकती है, थोड़ा सा इनको अपना बोरोविंग्स को रिड्यूस करने की जरूरत है। फंडामेंटली फिलहाल और सभी पैरामीटर पे तो कंपनी बेटर लग रही है, एंड जिस वैल्यूएशन पे लेकर आ रही है डेफिनेटली इसमें एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल रह सकता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से। पैसा क्यों उठा रही है मार्केट से, तो रीपेमेंट ऑन फुल और पार्ट ऑफ ऑल और
पर्सन ऑफ ए सर्टेन बोरस अवेल्ड बाय द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो फ्रेंड आपने देखा कि अभी यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी जो है वेल प्लेस्ड है एंड डेफिनेटली अगर इसको मार्किंग के हिसाब से कंसिडर किया जाए तो इसमें 8 आउट ऑफ 10 का मार्किंग मिल सकता है। एंड अगर ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डेफिनेटली ये ऑलमोस्ट 30 टू 40 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। एंड अगर लिस्टिंग गेन्स की बात कर लें तो ऑलमोस्ट 25 से 35% के ब्रैकेट में ये आता हुआ दिख सकता है। ये थे आज के एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड नंबर कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।